हिंद दोस्तों, मैं हूं एलिड बाबा और आप देख रहे हैं एलिड बाबा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाता है। रोज शाम को हम मूव देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर अगले दिन होने वाले मूव के बारे में आपको बताते हैं। उस हिसाब से आप नेक्स्ट डे अपनी कॉल्स लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है उसके साथ आप घर चले जाते हैं, अपना दिन को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, यह जो 9 से 3 की जर्नी होती है यह काफ़ी रोमांच से भरी होती है। कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को लॉस होता है। एक ही दिन में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। आज YouTube पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं, मेंटर हैं जो आप लोगों को बहुत सारे टेक्निक सिखा रहे हैं, अच्छी टेक्निक सिखा रहे हैं, काफ़ी एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, रात दिन एक करके आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं? क्या यह सारी चीज़ें आपको मार्केट से प्रॉफिट लाने में या आपको सरवाइव करने के लिए पर्याप्त हैं? दोस्तों, यह मेरा पहला पॉडकास्ट है, मार्केट के ऊपर है। इसमें सिंपल मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा, आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपके कमेंट्स चाहिए मुझे इस वीडियो पर, ताकि आप मुझसे कुछ सवाल पूछें, तो फिर जब भी मुझे मौका मिले हफ्ते में 1 बार 2 बार मैं पॉडकास्ट करूं और उन सवालों के जवाब दूंगा मैं। ये वीडियो आप सिर्फ सुन सकते हैं, हेडफोन लगा के चुपचाप सुन सकते हैं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि किस तरीके से, जो नए हैं मार्केट में, हर रोज नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और हर रोज कुछ लोग मार्केट से निकल जाते हैं। जब आप नए आते हैं तो मार्केट आपका स्वागत करती है, आपको प्रॉफिट देती है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट के जाल में फंसना शुरू करते हैं, मार्केट को समझना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपका लॉस होता है। और एक समय आता है, अब जब वो घड़ी आ जाती है जब आपको एक बार आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिसमें कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो अंधाधुंध जो है पैसा नहीं लगाएं। अगर मार्केट में नए हैं तो बहुत सारे ऐप हैं जो डेमो ट्रेडिंग करते हैं, जिनके द्वारा डेमो ट्रेडिंग होती है। उसके जरिए आप कुछ 1 महीने 2 महीने तक अपना डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम आते हैं क्विक मनी के चक्कर में, पैसे लगा तो देते हैं, अपना जो होता है बटन दबाना होता है हमको, और बटन दबाने के चक्कर में हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारा कितना पैसा लग रहा है। वो तो शाम को जब स्टेटमेंट आता है तब हमें पता चलता है कि भाई आज इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। तो उस चीज से आपको बचना है दोस्तों। अगर यही पैसा अगर आपको देना पड़े, गड्डी नोट गिन के देना पड़े, तो शायद आप उस तरीके से सौदे नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप अभी डिजिटल सौदे करते हैं, डिजिटल ट्रेड करते हैं। अगर आपको गड्डी गिन गिन के देनी पड़े कि लोग 50,000 का लगा दो ऑर्डर, 70,000 और लो एवरेज मारो, 1 लाख और लो एवरेज मारो, गड्डी देनी पड़ती तो आप नहीं कर पाते वो ट्रेड। आप सोचते, समझते, परखते, फिर आप बोलते कि एवरेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जो वर्ल्ड है वो एडवांस हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, और आगे और भी ज़्यादा डिजिटल एडवांस, अभी वेब 3 आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे। लेकिन इस बदलते दौर में हमें भी उसको एडॉप्ट करना है, हमें भी
उस हिसाब से खुद को बदलना है। दोस्तों, कोई भी सौदा लेने से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट में 2-3 पॉइंट होने चाहिए आपके। पहले यह जानने की कोशिश करें आप। पहला पॉइंट है वाई, क्यों यह ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूं, वाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, वाई आई एम एंटरिंग इन दिस पोजीशन, मैं यह पोजीशन क्यों बना रहा हूं। आपको यह वाई आपसे पूछना है कि मैं यह पोजीशन क्यों बना रहा हूं। क्या सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हैं, क्या 20 मूविंग एवरेज है, या 5 EM में है, कोई भी आपका कुछ भी हो सकता है। क्या उस क्राइटेरिया को मार्केट जो है वैलिडेट कर रही है। इफ द मार्केट इज वैलिडेटिंग दैट क्राइटेरिया देन यू कैन एंटर इन दैट पोजीशन। अगर नहीं करेगी तो आप जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिए दोस्तों। जबरदस्ती आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबरदस्ती का काम जो होता है उसमें नुकसान ही होता है। चाहे आपका हाथ कितना भी बोल रहा हो कि बटन दबाओ, बटन मत दबाओ। जब तक आपको आपके हिसाब से, यानी आपके पैरामीटर्स पे, आपकी चेकलिस्ट के अनुसार जब तक आप मार्केट बोलती नहीं है कि हाँ भाई अब मैं पोजीशन आप बना सकते हो, देन आपको पोजीशन बनाना है। ठीक है, वो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अगर नहीं आती है आपके साथ, वो कंडीशन नहीं होता है। यह मेरी बात बहुत साधारण है दोस्तों, यह मेरी बात बहुत साधारण है। आपके लाइफ में डेली या आप सुनते होंगे, समझते होंगे, लेकिन इसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। आपको यह ज्ञान होगा, आपको यह ज्ञात होगा यह बात, लेकिन एक्नॉलेज कीजिए इसको, अपने अंदर इसको डेवलप करना है, इस हैबिट को। ठीक है ना, इस हैबिट को अपने अंदर लाना है, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। वरना हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता आपको ट्रेड मिल जाए, आप प्रॉफिट में रहें, लेकिन उस प्रॉफिट को अगर चेकलिस्ट बिना चेकलिस्ट के या बिना वजह जाने, जब आपको रीज़न नहीं पता है कि आप क्यों एंट्री कर रहे हैं, ऐसे ही एंट्री करते चले जा रहे हैं किसी के बोलने पे या खुद के मन से, तो अगर आप एंट्री करते हैं और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, आप 10,000 को अगर 1 लाख भी कर लेते हैं एक महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर, तो वो पैसा आपका टिकेगा नहीं दोस्तों। पैसा वो तभी आपके पास टिकेगा जब आप उसको डिजर्व करेंगे। कई बार लोग देखे होंगे कि अभी मैं 2-3 महीने के अंदर की ही बात करूं, या कल परसों का जो हाई गैप अप गैप डाउन हो रहा है, इसमें हमने क्या देखा। अगर कोई बंदा नया आया होगा, उसने बाई कर लिया होगा और 300 पॉइंट मार्केट अप गई है, बैंक निफ्टी जो है 300 पॉइंट अप गई है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट अप गई है, तो गैप अप हुआ है, तो उसको बहुत मज़ा आया होगा, उसको लगा होगा कि वो फतह कर लिया, दुनिया जीत लिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसका पैसा वो टिकेगा नहीं उसके पास। वो अगले 3 या 4 दिन में वो पैसा लुटा देगा, गंवा देगा, क्योंकि उसको वजह ही नहीं पता है कि उसने वो एंट्री क्यों बनाई थी, उसने वो पोजीशन क्यों बनाया था। और अगली बार बार वो उसी के इंतज़ार में, उसी तरीके के ट्रेड के इंतज़ार में बैठा रहेगा, जो मौका कभी नहीं आएगा। तो तुक्केबाजी से बचें। ट्रेड में इन्वेस्ट करने से पहले उस क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वह रीजन जानना जरूरी है दोस्तों, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस कटे तो आपको पता रहे कि मैं इस रीजन से इन्वेस्ट किया था, इस रीजन से एंट्री किया था और इस रीजन की वजह से मेरा स्टॉप लॉस कट गया। तो अगली बार आप उसमें कुछ सुधार कर सकें, मॉडिफिकेशन कर सकें, उसको अपग्रेड कर सकें। जब आपके पास एक सिस्टम होगा, एक तरीका होगा, तभी आप उसमें बना सकते हैं, वो बिगाड़ सकते हैं। जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो आपको गलती पता क्या चलेगी। यानी यू हैव नथिंग
जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप रैंडम ट्रेड मार रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा पैसा क्यों लॉस हो रहा है, मैं क्या सुधारूं, मैं क्या सीखूं। तो सबसे पहले आपको वजह जानना जरूरी है जब आप एंट्री करें किसी ट्रेड में। वाई पूछना जरूरी है। वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू एंटरिंग इन द मार्केट। ठीक है, वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये पूछना जरूरी है। आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। आपको कुछ भी, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इसमें नीचे जो है कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि और आपको क्या जानना है, किस तरीके से चीज़ें चाहिए। तो Q&A क्वेश्चन रखिए, कुछ भी पूछिए, तो मैं उस हिसाब से मेंटल स्टेट और सारी चीज़ों साइकोलॉजी को लेकर ऐसे ही वीडियो बनाया करूँगा। कुछ वीडियो ऐसे मेंटल और साइकोलॉजी के ऊपर बनाऊँगा। इसमें कुछ दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ ये वेव फॉर्म दिखेगा, बाकी आप इसको हेडफोन लगा के सुन भी सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। ये पहली वीडियो है। आप लोगों का जिस तरीके से अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आगे भी इसको बनाऊंगा। अगर जो भी रिस्पांस आया उस हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।